if f of x minus y is equal to f of x into g of y minus f of y into g of x plus g of x minus y is equal to g of x into g of y plus f of x into f of y, then find the right hand derivative of gx at x is equal to 0 when it is given that the right hand derivative of at x is equal to 0 exists for fx। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें गिवन है f of x माइनस वाई इज इक्वल टू f of x इंटू जी ऑफ वाई माइनस f of y माइनस जी ऑफ x। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे x इज इक्वल टू y पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगा f of x माइनस x इज इक्वल टू f of x g of x माइनस f of x g of x। तो ये वैल्यू क्या जाएगी, इनडायरेक्टली 0 आ जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो f of x माइनस x क्या होता है, इट इज 0, तो f of 0 इज इक्वल टू 0। नाउ अब सिमिलरली क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा फंक्शन है g of x माइनस y, उसमें हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन हो जाएगी g of x माइनस 0 इज g of x इज इक्वल टू g of x माइनस g of into g of 0 into g of 0 minus f of x into f of 0 and we know f of 0 is 0, so ये वाली टर्म तो क्या हो गई पूरी 0। नाउ अब g of x किसके इक्वल है, g of x is equal to g of x, so g of 0 की वैल्यू क्या जाएगी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा g of 0 is equal to 1। नाउ अब जो हमारा क्या है सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन क्या है g of x माइनस y वाला है ना, इसमें हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू y पुट कर देंगे। जैसे ही मैं x इज इक्वल टू y पुट करूंगा तो वैल्यू क्या जाएगी g ऑफ x माइनस x इज इक्वल टू व्हाट, g ऑफ x का होल स्क्वायर, बिकॉज g ऑफ x इंटू g ऑफ x इज g ऑफ x का होल स्क्वायर, प्लस में क्या जाएगा, प्लस में आ जाएगा f ऑफ x इंटू f ऑफ x, तो आ जाएगा f ऑफ x का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू g ऑफ 0 की वैल्यू किस इक्वल है, इक्वल टू 1। नाउ ठीक है, तो ये हमें रिलेशन मिल गया। अब हमें वैल्यू किसकी डिटरमाइन करनी है, अब हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है किसकी, अब लेट से मैं जो हमारी इक्वेशन है इसमें बोलता हूँ इक्वेशन 1 है ना। अब इक्वेशन हमें डिटरमाइन करना है g डैश 0, लेकिन हमें क्या गिवन है कि f जो है वो 0 पे क्या है डिफरेंशिएबल है, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब एग्जिस्ट करता है उसका, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा उसका, वो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, हम क्या कर रहे हैं f डैश 0 प्लस h कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी यहाँ से h में, h माइनस 0 इज h। नाउ व्हाट इज f ऑफ 0 प्लस h, इसे हम ओपन करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, हमारा फॉर्मूला क्या है अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूला है f ऑफ x माइनस y, तो h की जगह क्या जाएगा माइनस h आ जाएगा, तो यहाँ से सिंपली हो जाएगा ये f ऑफ 0 इंटू g ऑफ माइनस h प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस आ गया माइनस एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, और क्या आएगा माइनस f ऑफ माइनस h इंटू g ऑफ 0 अपॉन में क्या है, अपॉन में h है, ठीक है। अब हम वैल्यूज देखते हैं। नाउ हमें क्या पता है, हमें पता है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 0 वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, तो बचा क्या यहाँ से सीधे लिमिट आ गई माइनस ऑफ f ऑफ माइनस h अपॉन h, बिकॉज f ऑफ 0 इज 0, तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी वैल्यू 0 हो जाएगी, और लिमिट है लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड वी नो कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, ये जाएगा f ऑफ 0 माइनस f ऑफ क्या जाएगा माइनस h अपॉन h, और यहाँ पे हम क्या करें माइनस पुट कर दें तो ये वैल्यू क्या हो गई, अगर हम देखेंगे तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे, तो ये इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट f ऑफ x एट 0, ये इसके इक्वल लिखा हुआ है, तो इट मीन्स हमें क्या पता चल गया कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये राइट हैंड साइड के भी इक्वल है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट 0,
तो f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, f इज डिफरेंशिएबल एट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंडीशन हो जाएगी यहाँ से, ये f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारी कि f ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस g ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f x f डबल डैश x सॉरी f डैश x प्लस 2 टाइम्स ऑफ g x g डैश x इज इक्वल टू 0। अब एट x इज इक्वल टू 0 अगर हम देखेंगे तो एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, तो f ऑफ 0 तो इक्वल टू 0 है और हमें पता है g ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। तो f डैश x की वैल्यू कुछ भी हो, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 0, तो इट मीन्स g डैश x को भी क्या होना पड़ेगा 0, तो हमारा जो g डैश 0 की वैल्यू भी क्या जाएगी इक्वल टू 0। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज g डैश 0 इज इक्वल टू 0।